नमस्कार, स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग रेलवे जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है उसमें 4-5 सालों में कंप्यूटर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम लोग सारा देखेंगे इस वीडियो में। जो कि आने वाला जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे वह रेलवे का या एसएससी का, उसके लिए एक अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल में नए होंगे और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप सबों को तुरंत पहुंचे। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आप सब क्वेश्चन का सीरियल नंबर से नहीं जाइएगा, क्योंकि पीडीएफ में कंप्यूटर का क्वेश्चन छाँट छाँट के उठाया गया है। 8 बिट मिलके क्या बनाते हैं? तो 8 बिट मिलके एक बाइट बनाते हैं। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आमतौर पर वेब पेज, वेबसाइट आदि विकसित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो वेब पेज, वेबसाइट, इन सबों को डेवलप करने के लिए जिस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग किया जाता है वह हो जाएगा जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेव एज अ वर्ड डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिकली एक किसी खास समय के बाद जो सेव किया जाता है उसे हम लोग क्यों बोलते हैं? ऑटो सेव। किसी भी प्रकार के अवांछित या फिर अवांछित डिजिटल संचार को भेजना, अग्रेसित करना जो थोक में भेजा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो स्पैमिंग। निम्न में से कौन मालवेयर है? तो वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर। इन सबों में जो भी ऑप्शन दिया हुआ है सभी मालवेयर का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायरवॉल एक सुरक्षा प्रणाली है, उसे किस लिए उपयोग किया जाता है? तो फायरवॉल एक सुरक्षा प्रणाली जिसे अनधिकृत पहुंच मीन्स कोई डेटा को बाहरी रूप से या अनऑथराइज या इलीगली उसे चोरी ना कर सके या उस डेटा को डिस्टर्ब ना कर सके, उसी लिए हम लोग फायरवॉल का यूज करते हैं, जो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर या बाहर इस अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन, उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए एक स्रोत कोड को मशीन भाषा में एक सेट के रूप में अनुवाद कौन करता है? तो उच्च स्तरीय भाषा मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज में जो लिखा गया उसको मशीनी लैंग्वेज में जो बदलता है उसे हम लोग क्या करते हैं? तो उसे संकलक या फिर कंपाइलर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीपीएस स्टैंड फॉर, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो जीपीएस का पूर्ण रूप होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो एंड्रॉयड, विंडो, स्काला और यूनिक्स। इन सब में जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो जाएगा वह हो जाएगा स्काला। बाकी जितने भी ऑप्शन है एंड्रॉयड, विंडोज और यूनिक्स, ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। कोई कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल, कोई कंप्यूटर साक्षर, कंप्यूटर इलिटरेट तभी कहलाता है जब वह आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में सक्षम हो। यहाँ बात कंप्यूटर साक्षर की बात हुआ है, तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस पूरे विश्व में कब मनाया जाता है ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस पूरे विश्व में 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला, कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर किससे संबंधित होती है? तो कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर एमएस एक्सेल से संबंधित होता है। इस क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शन दिए हैं बार बार अन्य एग्जामों में पूछा जाता है, उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। एमएस जो पावर पॉइंट है वह प्रेजेंटेशन पैकेज होता है जिसका कि एक्सटेंशन नाम होता है डॉट पीपीटी या फिर पीपीटीएक्स। एडोब रीडर, कोई भी हम लोग पीडीएफ पढ़ते हैं उसमें के लिए ये एडोब रीडर हेल्पफुल होता है। एमएस वर्ड, ये वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज होता है जिसका एक्सटेंशन नाम होता है डॉट डॉक्स, डॉट DOCX मीन्स डॉट डॉक्स, ये होता है एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम। एक्सेल का एक्सटेंशन नेम होता है डॉट XLSX, जो कि स्प्रेडशीट पैकेज है एमएस ऑफिस का। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग, 1 गीगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? तो 1 गीगाबाइट में लगभग 10 लाख किलोबाइट होते हैं। फ्रेंड, ये जो कि कंप्यूटर डेटा स्टोरेज का जो होता है उसको हम लोग एक ट्रिक से जान लेते हैं। बन के बी के मांगता है पीजी, बन के बी से बाइट, बन के बाइट, के से किलोबाइट, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग बढ़ेंगे, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, एटोबाइट, पेटाबाइट, योटाबाइट, जेड से
इसको हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। ये जो अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर पर डेटा जो हम लोग देख रहे थे उसको एक बार फिर से हम लोग जान लेते हैं। बन के बिक के मांगता है पीजी, तो इसका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा वह पहला से हो जाएगा बन के, तो बी से हो जाएगा बाइट, एन से हो जाएगा निबल। तो एक बाइट में अगर निबल पूछता तो 1/4 हो जाता निबल, अगर एक निबल में बाइट पूछता तो 4 बाइट हो जाता। बन के बिक के, तो बी से फिर हो जाएगा बाइट, उसके बाद के से किलो बाइट, मांगता एम जी टी, तो एम जी टी से हो जाएगा मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, फिर मांगता है उसके बाद पी जी पी ई जेड वाई, तो इससे हो जाएगा फिर पेंटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट। ये हो गया एक ट्रिक जो कि याद रख लीजिएगा हम लोग। बन के बी के मांगता है पेजी, इसे आप सब सजा लीजिएगा। बिट जो कि होता है स्मॉलेस्ट यूनिट होता है डेटा का। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर, सॉरी सीरियल नंबर यहाँ पे अलग है। कंप्यूटर के सीपीयू में शामिल होते हैं, तो कंप्यूटर के सीपीयू जिसे कि कंप्यूटर का कर्नल या फिर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, जिसमें कि कंट्रोल यूनिट के साथ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट शामिल होता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, अभी हम लोग देखे थे। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को बोला जाता है, पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो कंप्यूटर मेमोरी सबसे छोटी इकाई जो होती है वह बिट, अभी हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे। बिट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर, इसमें एक बाइट में 8 बिट्स के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ प्रोम। प्रोम जो कि रोम का ही एक पार्ट है, रीड ओनली मेमोरी रोम का फुल फॉर्म होता है, तो प्रोम का यहाँ हो जाएगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपी के कितने वर्जन होते हैं, तो एक आईपी के 2 वर्जन होते हैं, IP4 और IP6, ये होता है आईपी का वर्जन। अगर IP4 एड्रेस में पूछा जाता तो 32 बिट्स होता है, और 4 बाइट्स में जो होता है वर्जन, उसमें हम लोग 0 से 255 के बीच अंक होता है, वो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो टर्म एज स्टोर्ड अ परमानेंट कुकीज, तो परमानेंट कुकीज के रूप में टर्म हम लोग करते हैं। जो ऑप्शन है फ्लैश कुकीज, परसिस्टेंट कुकीज, फर्स्ट पार्टी कुकीज और सेशन कुकीज, इन सबों में हो जाएगा परसिस्टेंट कुकीज। यहाँ लिखा हुआ भी है, आप सब उसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, एक कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता है, तो कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता, बाकी प्रोसेसिंग, इनपुटिंग और कंट्रोलिंग ये सब कर सकता है, क्योंकि कंप्यूटर में आईक्यू नहीं होता है। हम लोग जो डेटा देते हैं उसी को पे काम करता है कंप्यूटर, मीन्स कंप्यूटर में आईक्यू लेवल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। यूनिक्स को किस भाषा में लिखा गया है, तो यूनिक्स को जावा भाषा में लिखा गया है। यूनिक्स जो कि एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे 1960 में बेल लैब्स रिसर्च सेंटर में विकसित किया गया था, और उसे उस समय सी भाषा में लिखा गया था, लेकिन अभी यूनिक्स को जावा भाषा में लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति जो कंप्यूटर या नेटवर्क सिस्टम को नुकसान पहुंचाने या अपने लाभ के इरादे से बिना अनुमति के तोड़ता है, उसे क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर के सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए बिना अनुमति से कुछ भी करता है, कंप्यूटर के डेटा में हेरफेर, तो उसे हम लोग क्रैकर बोलते हैं। एक जगह इंट्रूडर ऑप्शन दिया हुआ है, हैकर जो डेटा को चोरी करता है उसे हम लोग हैकर बोलेंगे, लेकिन यहाँ कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क जो नुकसान पहुंचाएगा उसे हम लोग क्रैकर बोलते हैं। और अगर बात इंट्रूडर की बात होता तो इंट्रूडर वे हमलावर होते हैं जो किसी नेटवर्क की सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश मेमोरी के बीच बफर के रूप में कार्य करती है, तो कैश मेमोरी किसके बीच बफर के रूप में काम करती है, तो कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच बफर के रूप में काम करती है। एक वर्कशीट में डिफ़ॉल्ट हेडर क्या होता है, तो एक वर्कशीट में जो डिफ़ॉल्ट हेडर होता है, जो ऑप्शन है यूज़र नेम, तारीख और समय, तिथि और समय, तो यहाँ कोई नहीं हो जाएगा। एक्सेल में जो डिफ़ॉल्ट
हेडर में होता है वह पेज नंबर और वर्कशीट का नाम शामिल होता है। पेज नंबर हेडर के दाईं ओर जबकि वर्कशीट का नाम बाईं ओर होता है। खाली जगह था एक अनन्य नाम है जो वेब पर एक विशिष्ट वेबसाइट की पहचान करता है। तो वेब पर एक विशिष्ट वेबसाइट की जो पहचान करता है वेबसाइट एड्रेस से ये हम लोग जान पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस ऑफिस में मैक्रोज किसके लिए मदद करता है? तो एमएस ऑफिस मीन्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो मैक्रोज मदद करता है वह दोहरावदार कार्यों को स्वचालित करने के लिए। इसका इंग्लिश वर्जन रहता तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आता है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, पासवर्ड चुराने को क्या कहते हैं? तो पासवर्ड चुराने को हम लोग स्पूफिंग बोलते हैं। जो भी लोग पासवर्ड चुराता है कंप्यूटर से उसे हम लोग स्पूफिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, GUI का पूर्ण रूप क्या है? तो GUI का पूर्ण रूप होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कंप्यूटर में एक वास्तविक संख्या को डिफ़ॉल्ट रूप में क्या माना जाता है? तो कंप्यूटर में एक वास्तविक संख्या को डिफ़ॉल्ट रूप से फ्लोट माना जाता है। एक प्रोग्राम को निष्पादन में जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मीन्स प्रोग्राम जब होता है निष्पादन कार्य करता है, प्रोग्रामिंग जो करता है तो उसे हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। फायरवॉल एक सुरक्षा प्रणाली जिसे अनाधिकृत पहुंच को कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर बाहर रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। तो फायरवॉल एक सुरक्षा प्रणाली है जो कंप्यूटर में अनाधिकृत पहुंच मतलब कोई भी बाहर से अनऑथराइज्ड पर्सन कंप्यूटर में या डेटा इस सब में कुछ हानि ना पहुंचाता है उसके लिए फायरवॉल डिजाइन किया जाता है। अभी जो था वो जो 16 नवंबर का एग्ज़ाम हुआ था उसके पहले का जो क्वेश्चन था वो था। अभी हम लोग देखेंगे 16 नवंबर जो एग्ज़ाम हुआ है अभी साउथ ईस्टर्न रेलवे का GDC का 2 शिफ्ट में, उसमें जो 6 क्वेश्चन कंप्यूटर का मिला था वो भी हम लोग देख लेते हैं। कंपोनेंट डेट यूज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो यूज हुआ था कंपोनेंट हुआ था वैक्यूम ट्यूब। अगर सेकेंड जनरेशन का बात करता तो ट्रांजिस्टर हो जाता। थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट और फोर्थ जनरेशन में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट होता। और फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी यूज हो रहा है वो फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी स्ट्रक्चर डेटा? तो HTML, ग्राफिक्स, सैटेलाइट इमेज में इन सबों में जो सेमी स्ट्रक्चर डेटा यूज किया जाता है उसमें HTML होगा। यहाँ पे आप सब इसे टिक कर लीजिएगा। टिक करना यहाँ पे भूल गए। पहला का जो क्वेश्चन था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कंपोनेंट वैक्यूम ट्यूब, सेमी स्ट्रक्चर डेटा में HTML हो जाता। डाटा केबल को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो पोर्ट यूज होता है डेटा केबल में वो इथरनेट पोर्ट। दो डिवाइस को जोड़कर डेटा ट्रांसफर करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो USB यूनिवर्सल सीरियल बस। कंप्यूटर के किस की का उपयोग किसी अन्य की के साथ मिलकर किसी विशेष कार्य को किया जाता है? तो कंट्रोल की के साथ, क्योंकि हम लोग शॉर्टकट की में देखते भी होंगे अधिकतर क्वेश्चन में शॉर्टकट की जो रहता है उसमें Ctrl+A, Ctrl+B, Ctrl+C, Ctrl+W, Ctrl+B, Ctrl+X ये सब जो भी होता है तो कंप्यूटर का ऐसा की जो किसी के साथ मिलकर विशेष कार्य करने के लिए यूज किया जाता है तो वह हो जाएगा कंट्रोल की। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन, कंप्यूटर के स्क्रीन और मेमोरी से डेटा हटाने में किस की का प्रयोग किया जाता है? तो डिलीट की। तो फ्रेंड ये 4-5 साल में जितने भी कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा था रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम में GDC में, चाहे वह गुड्स गार्ड का हो, टेक्नीशियन का हो, LP या फिर स्टेशन मास्टर, जो भी जिसके डिपार्टमेंटल हुआ था वो हम लोग सब देखे जो कि आने वाला किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड आप सबों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा यह प्रयास अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ में कुछ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल लिंक, टेलीग्राम चैनल लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप सब उससे जुड़कर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।